अजामिल का श्राप श्री पराशर जी महाराज स्वयं जमात लेकर के इनके उद्धार के लिए आ भी गए। अजामिल माया में इस प्रकार से लिप्त हो गए कि उसकी सारी चतुराई समाप्त हो गई। यौवन मद अरुमद पिए, यौवन मद अरुमद पिए, पुनित तरुणी मद मत, भूले माता पिता गुरु, दया धर्म अरु सत्य। ज्ञान ध्यान वैराग्य अरु, लोक वेद कुल कान, कछुन रहत लागत जबई, तरुणी नयना बान। प्रबल मोह परिवार लखी, पंडित देखी सकाही, बाँचै संत विमूढ़ बनी, चतुर चपेटा खाई। जो जितना अधिक विनम्र होकर के भगवान से प्रार्थना करता है वही माया से बचता है। संसार में जो जितना अधिक काबिल बनता है, होशियार बनता है, वह उतना ही अधिक माया की चपेटा खाता रहता है। श्री भर्तहरि जी कहते हैं, सुमिरत ही हियरा तपई, सुमिरत ही हियरा तपई, देखत मन उन्मत्त, परसत मति विमोहति, परसत मति मोहित, तुरत दयिता नाम असत। परसत मति मोहित तुरत दयिता नाम असत। कुछ कवियों ने नारी के लिए कहा दयिता, अर्थात प्यारी कहा। भर्तहरि जी कहते हैं वो कैसी प्यारी है, जिनके स्मरण करने से हृदय में तपन होती है, देखने से मन उन्मत्त होता है, स्पर्श करने से मति मोहित हो जाती है। काम अग्नि को कुंड तिये, रूप ही ईंधन जान, कामी तह स्वाहा करे, धन यौवन अरुमान। फिर तो स्थिति ऐसी गंभीर हो जाती है कि जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। उस बेश्या ने अजामिल से जैसा जैसा कहा वैसा ही उसने किया। बेश्या ने कहा तुम चुप रहना, वो चुप रहा। फिर भी संत जी तो सब जान गए, श्री पराशर जी सब कुछ समझ गए। बेश्या ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको रोका था, तो बड़ी विनम्रता पूर्वक अजामिल को प्रणाम कराया, स्वयं प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि भगवान आप ही हम जैसे को उद्धार कर सकते हैं। अब आप जब आ ही गए हैं तो कृपा करके हम लोगों को उद्धार कर दीजिए। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। श्री पराशर जी ने कहा ठीक है, एक उपाय करो तुम। सेवा करी सावधान, संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धरो, गर्भ बाल बात की।
सेवा करी सावधान। बड़ी सावधानी पूर्वक वेश्या ने संत को सेवा करके रिझा लिया, प्रसन्न कर लिया। सेवा में वो शक्ति है कि स्वामी बस में हो जाते हैं। सहस्त्रार्जुन ने ऐसी सेवा करी श्री दत्तात्रेय जी की कि वे प्रसन्न हो गए। पर ध्यान रहे, सेवा धर्म आसान भी नहीं है। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म परम गहनो, योगी नामप्य गम्य। योगियों के लिए भी ये कठिन है। पर यह भी सत्य है कि बिना सेवा से सफलता भी नहीं मिलती है। शील के मिल बिनु बुध सेवकाई। गुरुजनों की सेवा के बिना शील गुण आ ही नहीं सकता। ये भी सत्य है। यथार्थ ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम महापुरुषों की सेवा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन्होंने कहा कि सेवया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो सेवा भाव होना चाहिए। बिना सेवा भाव के जो वस्तु आएगी, उस वस्तु से वह लाभ हम नहीं ले पाएंगे यदि सेवा भाव नहीं है तो। इसीलिए जीवन में कहीं न कहीं महापुरुष की सेवा करने की भावना रखते हुए और मौका मिले सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने में यह नहीं होता कि हमारे मन का हो। आजकल हम लोग सेवा करते हैं लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारे मन का हो। भैया हो क्या बात है, आजकल सेवा नहीं कर रहे हो, क्या कर, हमारी बातें नहीं मानते गुरुजी, तो क्या सेवा करें। जब बात मानेंगे तब सेवा करो। कहाँ, तो जब बात मनाओगे तब तो बड़े आप हुए कि वे बड़े हुए। सेवा धर्म का मतलब ये है। एक दृष्टांत आपको सुनाया गया था। एक रासायनिक वैद्य जो अपनी वैद्यगिरी से सोना बनाते थे, सोना। राजा बादशाह था, उसको लगा कि ये गुण मुझ में आ जाता तो बहुत हित होता प्रजाजनों के लिए। उसने जाकर कहा मुझे सिखा दो। कहा नहीं, नहीं सिखा सकता। उठा करके उनको जेल में बंद कर दिया और रात्रि में जाकर के सेवा करने लगे। खूब सेवा करें। उन्होंने भी जान लिया कि राजा है, खूब सेवा लें, खूब डांटे फटकारें, परीक्षा लें। जब देखा कि सेवा में ये भागने वाले नहीं है, तब एक दिन वैद्य ने कहा, तब एक दिन उसने रसायनी ने कहा, बताओ परिवार कैसा। कहा परिवार महाराज बहुत बड़ा है। कोई समस्या। कहा उनको पोषण करने में कठिनाई होती है, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करके उस विद्या को प्रदान किया। और फिर दूसरे दिन उसने उनको कारागार से मुक्त करके और सभा में कहा देखो मैंने तो सीख लिया। तो हंसते हुए उस रसायनी ने कहा सीख लिया है जरूर, पर राजा के रुआब से नहीं, सेवक बन करके। तो सेवक बन करके बड़ी सी बड़ी वस्तु प्राप्त की जा सकती है सेवा के बल पर। तो इसीलिए इस वेश्या ने अजामिल को भी उद्धार कराया, अपना भी उद्धार कराया। वेश्या ने सेवा करके श्री पराशर जी को प्रसन्न कर लिया है, खुश कर लिया है। तब उन्होंने कहा कि आने वाले जो बालक है उनका नाम नारायण रखना। कितने बच्चे हैं? कहा 9 हो गए हैं, 10वें की बारी है। कहा इनका नाम नारायण रखना। ठीक है, इतना से ही काम बन जाएगा। इतना से ही काम बन जाएगा।
नारायण नाम धरो, गर्भबाल बात की, समझा दिए और प्रस्थान किए। श्री पराशर जी महाराज अपने समाज के साथ प्रस्थान किए। संत वह होते हैं जिनके दर्शन से बुद्धि सात्विक हो जाती हो, वह संत होते हैं। और इसी बात को गौरांग महाप्रभु जी ने भी कहा है अपने भक्तों से कि जिनके दर्शन से मन में सात्विक विचार आवे वही संत महापुरुष है। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रयो, महाविकराल जम दूत सो दिखाइए। आई गयो काल। लगभग 88 वर्ष के हो गए अजामिल। अचानक एक दिन काल आ गया, मृत्यु का समय आ गया। इनके सामने पास लिए हुए 3 जमदूत खड़े हो गए। एकदम से घबराए अजामिल, चौंक गए। और जमदूत ऐसे होते हैं कि जिनको देखने के बाद फिर और कुछ समझ में नहीं आता है और उसके आगे से बच भी नहीं सकते। जैसे कभी काल सपने में हम लोग लाचार हो जाते, विवश हो जाते हैं, डर जाते हैं, वैसी स्थिति बनती है। जौवन जुवती संग रंग रात्यो, जौवन जुवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। ताते तजी धर्म मर जादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। और फिर इसके बाद देखत ही आई बिरुधाई, जो ते ही सपने हु न बुलाई। तेहि के गति कछु कही नहीं जाई, सोतय प्रगट देखु तन माही। सो प्रगट तन जर जर जरा, बस व्याधि शूल सतावई। सिरकंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत वचन काहू न भावई। गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसे हु दशा न विराग, तह तृष्णा तरंग बढ़ावही, तह तृष्णा तरंग बढ़ावही। मनुष्य पारिवारिक मोह में लिपटा रहता है, आशा तृष्णा के पोषण में लगा रहता है कि अचानक एक दिन काल उसके सामने आ जाता है और फिर उसको जाना पड़ता है। हर कोई अजामिल नहीं हो सकता कि अपने बेटे को नाम नारायण श्री राम कृष्ण रखा हो और वह अपने बेटे को बुलाता हो और उसके सामने भगवान के पार्षद आ जाए। यदि वह बुलावे तो आ जाए, लेकिन बुलावे तब तो। लोगों की तो धारणा ही बदल जाती है। यदि कोई वृद्ध हो, मरने के कगार पर हो, और यदि वे अपने नाती पोते पर बहुत ज़्यादा विमोहित हो, तो लोग डरते हैं कि मरेंगे तो कहीं इसको न ले जाएं। इस तरह से डरने लगते हैं लोग। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रहो, मोह जाल में लिपटे हुए थे कि काल आ गया। देखो भाई, संत दवा बता के चले गए हैं और इन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण भी रखा है और नारायण के प्रति इनकी बड़ी आसक्ति भी हो गई है। वैसे परिवार में प्रायः ऐसा होता है कि छोटे बेटे पर माँ बाप का बहुत ममत्व होता है, बड़ी ममता होती है। यदि वो गलती भी करे तब भी सही है। तो संत दवा बता के चले गए हैं। देखो, ये औषधि संतों के पास, ये युक्ति संतों के पास है। एक राज वैद्य थे, उन्होंने राजा के रोग को ठीक करने में 2-4 हज़ार रुपया खर्च करा दिए, लेकिन एक गरीब ने उनसे प्रार्थना किया
तो गरीब से उन्होंने ये कहा कि देखो 2-4 आने का दवा ये ले लेना, खा लोगे ठीक हो जाओगे। तो किसी ने राजा से जाकर के चुगली कर दिया कि महाराज आपके वैद्य ने उनको उसी रोग को 2-4 आने में ठीक कर दिया और आपके लिए 2-4 हजार खर्च करा दिए। राजा ने कहा क्यों वैद्य जी, आपने ऐसा क्यों किया? तो वैद्य जी ने उनसे कहा कि सुनो राजन, आपको यदि 2-4 आने के दवा में कहता तो आपको विश्वास नहीं होता। अरे दवा क्या, कुछ नहीं। उसी दवा को मैंने 2-4 हजार खर्च करवा कर किया तो आपको दवा काम कर गई, लेकिन वो गरीब है, उसको 2-4 आने पर भरोसा है। तो वैसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पुण्य कर्म करने के लिए बड़ी बात बताइए तब वो संतुष्ट होंगे। उनसे कहेंगे अच्छा बैठ कर थोड़ा राम राम कर लो, अरे राम राम तो हो ही जाएगा, कुछ और बताइए। बताओ, उनको राम राम पर भरोसा ही नहीं है। और जो सामान्य लोग हैं उनको कहिए भैया राम राम कर लो, हाँ ठीक महाराज, आपने कहा हम राम राम करेंगे। तो वैसे ही इन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण के प्रति इनकी आसक्ति हो गई। इतनी आसक्ति हो गई कि फिर महाविकराल जमदूत सो दिखाइए, मोह जाल में लपटी रहो। इस बात को भी थोड़ा समझना चाहिए, मोह जाल में लपटी रहो। हम आपकी कहानी है, मानव जीवन की कहानी है। मनुष्य सोचता है कि अब क्या मोह जाल से मुक्त हो जाएंगे, अब क्या है, लड़के बच्चे की शादी कर दी, अब मुक्त हो गए। अब नाती पोते की बारी आई, चलो इसकी भी व्यवस्था कर देते, फिर निश्चिंत हो जाएंगे। इस तरह से वे मोह जाल में लिपटे रहते, कभी मोह जाल से मुक्त नहीं होते हैं। एक वृद्ध थे, मरने लगे। अब लगा कि कुछ चंद पलों के मेहमान हैं ये, वाणी बंद हो गई। लोग, परिवार के लोग उनके घेर करके वहाँ पर बैठ गए। इसी बीच उनकी दृष्टि, आंखें खुली और उसको दिखाई दिया कि बछिया झाड़ू को चबा रही थी। तो वो हाथ को उठाते हैं पर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो लड़के ने वैद्य को बुलाया, कहा पिताजी को ऐसी दवा दीजिए कि वे एक बार बोल लें। कहा ठीक है मैं दवा दूंगा, 200 रुपया लूंगा, रुपया पहले दो। एक बार ही बोलेंगे, फिर बाद में नहीं बोलेंगे। कहा कोई बात नहीं, एक बार बोल दें। तो लोगों ने पूछा लड़के से क्यों बुलवाना चाहते हो पिताजी से? तो उसने कहा ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी कहीं धन गाड़े होंगे अथवा किसी को धन दिए होंगे तो बताना चाह रहे हैं। जीवन भर नहीं बताया हम तो बताना चाह रहे हैं, तो कम से कम बता देंगे तो उस पैसे से हम श्राद्ध कर लेंगे। ऐसा कहा। जब वैद्य जी ने दवा दिया पैसे लेकर के, तो बेटे ने पूछा क्या बात है, बताइए क्या कहना चाहते हैं पिताजी? तो कहा बताओ, अभी मैं मरा नहीं तो मेरे सामने ये हाल है कि तुम लोग इतने लापरवाह हो कि झाड़ू को बछिया चबा रही है और तुम लोग देख नहीं रहे हो। मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या करो, घर रहेगा कि बचेगा। लड़के ने अपना हाथ माथे पर रखा, कहा जल्दी मरो, इसी में फायदा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मोह जाल में लपटी रहो। अच्छा, सभी मानव जीवन की कहानी है, थोड़ा ये बाकी है, थोड़ा वो बाकी, इसको पूरा कर लो, उसको पूरा कर लो, उसको पूरा कर लो। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि यदि मान लो काल आ जाएगा तो क्या करेंगे। कभी अपने आप को भी कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर लो। महाविकराल जमदूत सो दिखाइए। महान विकराल जमदूत, बड़ा भयानक रूप है उनका, 3 है। वही सुत नारायण नाम जो कृपा कै दियो, लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए। वही सुत नारायण, वही बेटा नारायण जो नाम संतों ने कृपा करके दिया था, लियो सो पुकारी। अच्छा, मनुष्य जब गाढ़े संकट में पड़ता है तो अपने उस खास प्रेमी को याद करता है जिनसे वो सर्वाधिक प्रेम करता है।
ध्यान दीजिएगा, कोई कहता हो कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यदि गाढ़े संकट आने पर, बिल्कुल कठिन परिस्थिति आने पर यदि वो जिसको याद करता हो, समझना चाहिए कि वह उन्हीं से प्रेम करता है, आंतरिक संबंध उनका उनसे है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपाय करना चाहिए साधकों को, भक्तों को, कि भगवान से इतनी आत्मीयता हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि सपने में भी यदि डर लगे और कहीं भी ऐसी संकट हो तो मुख से राम, भगवान का नाम उच्चरित, प्रभु। माई बाप कहने से काम नहीं चलने वाला है। जबई जमराज रजाय सुते लई, मोहिलई चली है भट्ट बांधी नटैया। जबई जमराज रजाय सुते, मोहिलई चली है भट्ट बांधी नटैया। तातन मातन स्वामी सुखा सखा, सुतबंधु विशाल विपत्ति बटैया। तातन मातन स्वामी सखा, वहां पर ये कहो कि अरे माई रे माई, बाप रे बाप, तो कोई नहीं सुनने वाले वहां पर। उसी जगह यदि कह रहे हो हरे राम हो राम, तो राम जी तुरंत सुन लेंगे। हाँ, तातन मातन स्वामी सखा, ना कोई तात मातन स्वामी सखा, न सुत बेटा कोई नहीं है जो विशाल विपत्ति बटैया। यदि उस परिस्थिति में भगवान श्री राम कृष्ण नारायण गोविंद का नाम उच्चारण यदि हो जाए तो भगवान के पार्षद वहां तुरंत पहुंच जाएंगे और रक्षा हो जाएगी। जो स्वयं बंधे हुए हैं वे दूसरों को बंधन से मुक्त कराने नहीं पहुंच सकते, जो मुक्त हैं वही मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अपने अंदर से आत्मीयता संत और भगवंत के प्रति हो। ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान को, संत को, गुरु जी को याद करें। लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए। जैसे उन्होंने पुकार किया बेटा नारायण, तो नारायण तक तो इनकी आवाज नहीं पहुंची, बेटा तक तो आवाज नहीं पहुंची, बेटा नारायण तक, लेकिन भगवान नारायण तक आवाज पहुंच गई और भगवान नारायण के 4 पार्षद वहीं प्रकट हो गए तुरंत। और आकर के, क्योंकि सुर आरत सुनाइए, आर्त स्वर से, आर्त वाणी से बहुत लाचार होकर के नारायण बेटा आ गए। सुनत ही पार्षद आए वाही ठौर दौर, तोरी डारे पास कहो धर्म समुझाइए। सुनत ही पार्षद आए वाही ठौर दौर, दौड़ते हुए भगवान के पार्षद आ गए और आकर के जमदूतों से बात नहीं पहले किया, पहले उनके पास को तोड़ दिया। जमदूतों ने जो पास में बांध रखा था, जकड़ रखा था, उसको तोड़ के किनारे कर दिया। जमदूतों ने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कहा मैं ठीक कर रहा हूं। जमदूतों ने कहा आपको पता होना चाहिए कि पापी है। पार्षदों ने कहा किसने कहा पापी है? कहा हमने कहा। जमदूतों ने कहा पाप का मतलब क्या होता है? आप समझते भी है? काम खूब समझते, तुम जरा समझाओ। तो जमदूतों ने कहा जो शास्त्र विरुद्ध है, जो कार्य करते वो पाप है। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत शास्त्र विरुद्ध कार्य किया है। पार्षद ने कहा और इसने जो भगवान का नाम लिया सो? कहा भगवान का नाम नहीं लिया, इन्होंने अपने बेटे का नाम लिया। पार्षदों ने कहा अच्छा ये बताओ क्या नाम लिया? कहा नारायण नाम लिया। कहा ठीक है, तो ये नारायण नाम पहले भगवान का है कि इनके बेटे का है? कहा भगवान का नाम पहले से है। कहा फिर? हमारे स्वामी का आदेश है, जहां उनके नाम को उच्चारण करें वहां हम पहुंच जाते हैं। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। बहुत फटकारा पार्षदों ने जमदूतों को और कहा भाग जाओ।
धर्म को समझाते हुए, फटकार लगाते हुए, हारे लई बिडारे जाई पति पे पुकारे कही। हार गए जमदूत। लई बिडारे माने डांट फटकार के भगा दिए। जाई पति पे पुकारे, जाकर के पति माने स्वामी धर्मराज से, जमराज से उन्होंने पुकार किया। तो जमराज ने कहा सुनो बज मारे, अरे बज मारे सुनो। बज मारे माने तुम्हारी बुद्धि पर वज्र गिरे, अरे नीच सुनो। बज मारे नीच, बज मारे माने अरे नीच, तुम्हारे ऊपर वज्र गिरे। मति जावो हरि गाइए, जहां कोई हरि का नाम ले वहां मत जाया करो। और सुनो, तुम जो वहां गए यह तुम्हारी गलती है, और मेरे दूत हो इसलिए हमारी भी गलती हो गई कि हमारे दूत होकर वहां गए। इसलिए आओ मिल करके हरि के नाम का संकीर्तन करें। यमराज ने दूतों से कहा तुम भी हरि को गाओ, हम भी गाते हैं तो प्रायश्चित होगा। इस प्रकार से यमराज ने, धर्मराज ने यमदूतों को विशेष धर्म के संदर्भ में समझाना शुरू किया है। और जो कुछ इस संदर्भ में चर्चा वो आगे करेंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में